दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर ग्रेट व्हाइट शार्क का सामना जीनियस ऑक्टोपस से होगा तो जीत किसकी होगी? वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं समंदर का राजा किसे माना जाता है? और क्या आप जानना चाहोगे समंदर की दुनिया में एक ऐसा जीनियस जीव भी रहता है जिसके मस्तिष्क में 500 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस जीनियस और जहरीले प्राणी का नाम ऑक्टोपस है। वहीं दूसरी तरफ शार्क एक ऐसा जीव जिसे समंदर की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। अपने खूंखार स्वभाव और विशालकाय बॉडी की वजह से शार्क को बहुत ही खतरनाक मछली माना जाता है। समंदर का कोई भी जीव शार्क से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। शार्क के दांत इतने नुकीले और मजबूत होते हैं कि इंसान तो दूर, वो लोहे की चादर को भी काट सकती है। शार्क की ताकत और दहशत को आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में जरूर देखा होगा। इंसान और छोटी बड़ी मछलियां तो दूर, एक बड़ी शार्क मछली हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी अपना शिकार बनाने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहना। आज फुल एंड फाइनल कर ही देते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क और जीनियस ऑक्टोपस में लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा। दोस्तों, समंदर की दुनिया हर किसी को हैरान करती है। पूरी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा समुद्री दुनिया में बसा है। ऐसे में विशालकाय और गहरे गहरे समुद्र अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठा है। अभी तक न जाने कितने जीव जंतुओं की प्रजातियां समंदर के अंदर खोजी जा चुकी हैं और बहुत कुछ जानना भी बाकी है। इसी विशालकाय समंदर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक मछलियों में से एक ग्रेट व्हाइट शार्क रहती है और इसी समंदर की गहराई में पैसिफिक जायंट ऑक्टोपस रहते हैं। आप ग्रेट व्हाइट शार्क की ताकत से भलीभांति वाकिफ होंगे। अब तक ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जब शार्क ने कई लोगों पर हमला किया। कई बार भूखी शार्क इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है कि समंदर के अंदर जहाज और बोट पर हमला कर देती है। ग्रेट व्हाइट शार्क अब तक कई गोताखोरों और तैराकों को अपना शिकार बना चुकी है। शार्क की हिम्मत और दहशत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शार्क मछली कई बार बीच पर आकर लोगों को अपना शिकार बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्टोपस भी विशाल आकार के होते हैं। जैसे कि ऑक्टोपस के नाम से पता चल रहा है कि इसके 8 पैर होते हैं, लेकिन दरअसल हम आपको बता दें कि ऑक्टोपस के 8 पैर नहीं होते, बल्कि 2 पैर ही होते हैं और बाकी 6 हाथ। ग्रेट व्हाइट शार्क के विपरीत जायंट ऑक्टोपस बहुत ही शांत स्वभाव का होता है और इसे समंदर के किनारों पर बहुत कम देखा जाता है। दरअसल जायंट ऑक्टोपस समंदर की तलहटी में रहना पसंद करता है, जहाँ पर समुद्री पेड़ पौधे और शैवाल पाए जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें समंदर की दुनिया में सबसे जीनियस प्राणी डॉल्फिन मछली को माना जाता है और इसलिए साइंस की दुनिया में सबसे जीनियस प्रजाति के ऑक्टोपस को इंटर ऑक्टोपस डॉल्फिन भी कहते हैं। अब तक तकरीबन ऑक्टोपस की 500 से ज्यादा प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। तो दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क और पैसिफिक जायंट ऑक्टोपस की फाइट करवाने से पहले हमें इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। नंबर 1, कद काठी और बनावट। औसतन ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई 15 से 20 फीट होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और इसका वजन करीब 3000 किलोग्राम होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समंदर की दुनिया में शार्क प्रजाति की एक और मछली होती है जो ग्रेट व्हाइट शार्क से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती है, किलर वेल। लेकिन वेल मछली ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले कम खूंखार होती है, इसलिए ग्रेट व्हाइट शार्क को ही समंदर की दुनिया में सबसे खूंखार माना जाता है। दोस्तों, शार्क को समंदर की दुनिया का दैत्य कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये समुद्र के भीतर किसी भी प्रकार के जीव को अपना शिकार बना लेती है। यहाँ तक कि समुद्र के ऊपर उड़ने वाले परिंदों को भी ग्रेट व्हाइट शार्क अपने जबड़े में कैद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन प्रजाति के सबसे बड़े जीव किलर वेल थोड़े शांत स्वभाव के पाए जाते हैं, लेकिन आकार और वजन में किलर वेल शार्क से भी बड़े और भारी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि जंगल में शेर से भी बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं, लेकिन जंगल का राजा शेर ही माना जाता है। ठीक उसी तरह ये खिताब भी ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम पर ही जाता है। ग्रेट व्हाइट शार्क के पास एक विशाल जबड़ा होता है जो कोन के आकार का होता है। कुदरत ने ग्रेट व्हाइट शार्क की बॉडी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि पानी के अंदर बड़ी आसानी और तेजी से तैर सकती है। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो शार्क की पूंछ वर्टिकल शेप में होती है, जिससे शार्क मछली दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं बड़ी आसानी से मुड़ जाती है। लेकिन अगर शार्क को तुरंत पानी में ऊपर से नीचे आना हो या फिर नीचे से ऊपर जाना हो तो उसे एक बहुत बड़े स्पेस की जरूरत पड़ेगी। मतलब शार्क मछली आसानी से ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए आपने शार्क को फिल्मों और समुद्र में अक्सर एक सीधी लाइन में चलते हुए देखा होगा। वहीं इसका बॉडी कलर ग्रे कलर का होता है। ऊपर का हिस्सा ग्रे रंग का होता है, ऊपर का आधा हिस्सा ग्रे रंग का होता है, नीचे का आधा हिस्सा सफेद रंग का होता है। वहीं ग्रेट व्हाइट शार्क के जबड़े की बनावट देखकर आप समझ गए होंगे इसके दांत कितने नुकीले और बड़े होते हैं। शार्क के जबड़े में 4000 दांत होते हैं
और शार्क का बाइट फोर्स 4000 PSI होता है। अगर आप समझते हैं कि एक शेर के जबड़े से छूट पाना किसी के लिए लगभग नामुमकिन है, तो हम आपको बता दें कि शार्क का जबड़ा शेर के जबड़े से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं ऑक्टोपस की। एक एवरेज जॉइंट ऑक्टोपस की लंबाई लगभग 16 फीट है, वजन है 30 से 50 किलो, जो शार्क के मुकाबले तो बड़ा कम है। कुदरत ने ऑक्टोपस की बॉडी को कुछ इस तरह से बनाया है, जब ऑक्टोपस ठंडे पानी में रहता है तो उसके शरीर का आकार बढ़ जाता है, और जब ये गर्म पानी में रहता है तो उसके शरीर का आकार घट जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस प्रजाति के सबसे बड़े जॉइंट स्पेसिमेन ऑक्टोपस की लंबाई करीब 30 फीट और वजन करीब 250 किलोग्राम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य मादा स्पेसिफिक जॉइंट ऑक्टोपस की लंबाई नर ऑक्टोपस से ज्यादा होती है। दोस्तों, जॉइंट ऑक्टोपस की स्किन का कलर रेडिश ब्राउन होता है और इनका सिर किसी मटके की तरह भारी और तगड़ा होता है। सभी ऑक्टोपस के पास 8 भुजाएं और सफेद कलर की 2 पंक्तियां होती है, जो खून चूसने का काम करती है। इन्हें सकर कहा जाता है। ऑक्टोपस अपने शिकार को भुजाओं में जकड़ लेता है और रॉ ऑफ सकर्स की मदद से अपने शिकार को पूरी तरह चूस लेता है, और यही जॉइंट ऑक्टोपस की ताकत है। नंबर 2, रहने का पसंदीदा स्थान। दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क को अक्सर समंदर के बीच पर देखा जाता है। वैसे ग्रेट व्हाइट शार्क समंदर के लगभग सभी हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन फिर भी ग्रेट व्हाइट शार्क को समंदर के तटीय इलाके ज्यादा पसंद आते हैं, और कभी कभी ग्रेट व्हाइट शार्क को समंदर के अंदर 1000 मीटर की गहराई पर देखा जा सकता है। लेकिन अक्सर ग्रेट व्हाइट शार्क सरफेस के नीचे पाई जाती है। ग्रेट व्हाइट शार्क को पानी के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेसिफिक जॉइंट ऑक्टोपस पश्चिम अमेरिका और कनाडा के समुद्री तट पर पाए जाते हैं। वहीं दक्षिण में अलास्का के तट पर इन्हें देखा जा सकता है। जॉइंट ऑक्टोपस पानी के अंदर 300 से 400 फीट की गहराई में चट्टानों के बीच रहना पसंद करते हैं। ये ऑक्टोपस प्रशांत महासागर की गहराई में ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। ऑक्टोपस अपने बचाव के लिए समुद्र के अंदर रॉकशेल, चट्टानों और शैवाल का सहारा लेते हैं। नंबर 3, दोनों क्या शिकार करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र के ऊपर उड़ रहे एक पक्षी को पानी के ऊपर छलांग लगाकर अपने जबड़े में दबोच लेती है। दोस्तों, पानी के अंदर शिकार करने में ग्रेट व्हाइट शार्क का कोई जवाब नहीं। ग्रेट व्हाइट शार्क का जबड़ा इतना मजबूत और ताकतवर होता है कि वो अपने से बड़ी व्हेल मछली को भी कई बार दबोच लेती है। अक्सर ग्रेट व्हाइट शार्क और स्पेसिफिक जॉइंट ऑक्टोपस सील को अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा ये दोनों छोटी छोटी मछलियों को दबोचकर भी अपना पेट भरते हैं। इसके अलावा ग्रेट व्हाइट शार्क डॉल्फिन प्रजाति की छोटी मछलियों को भी अपना शिकार बना लेती है। ग्रेट व्हाइट शार्क की खुराक का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक मछली एक बार में 14 किलो मांस निगल सकती है, मतलब इसका एक बाइट 14 किलो के बराबर होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्टोपस समंदर के लगभग सभी वैरायटी वाले फूड का मजा लेता है। जॉइंट ऑक्टोपस सीप, क्लैब, छोटी मछलियां, स्मॉल शार्क, समुद्री पक्षी और दूसरी प्रजाति के ऑक्टोपस को अपना शिकार बनाता है। ऑक्टोपस अधिकांशतः रात के समय अपना शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए उनका सबसे प्रमुख हथियार उनकी लंबी लंबी भुजाएं और सकर्स होते हैं। व्यवहार। ग्रेट व्हाइट शार्क बहुत ही खूंखार स्वभाव की होती है। ग्रेट व्हाइट शार्क को अक्सर अकेला रहना पसंद है। सेक्सुअल पीरियड को छोड़कर ग्रेट व्हाइट शार्क अक्सर अकेली रहती है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्टोपस के पास एक बहुत बड़ा और जटिल दिमाग होता है और बहुत डेवलप नर्वस सिस्टम भी। इसी कारण ऑक्टोपस के पास काफी लंबी यादें, सीखने की क्षमता और समस्या को सुलझाने वाला दिमाग होता है। इन्हें भी अक्सर अकेले रहना पसंद है। अधिकांश ऑक्टोपस प्रजातियां बिल्कुल भी खूंखार नहीं होती और अभी तक इतिहास में केवल गिने चुने मामले ऐसे आए हैं जब किसी ऑक्टोपस ने इंसानों पर हमला किया हो। और अब बात करते हैं आखिर इन दोनों में जीतेगा कौन, लेजेंडरी ग्रेट व्हाइट शार्क या फिर जॉइंट ऑक्टोपस। दोस्तों, अगर साइज और ताकत से देखें तो ग्रेट व्हाइट शार्क ऑक्टोपस से कहीं अधिक ताकतवर और मजबूत है, लेकिन ऑक्टोपस के पास सोचने, समझने और रणनीति बनाने के लिए 300 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। वहीं ग्रेट व्हाइट शार्क ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती। तो दोस्तों, अगर 200 किलोग्राम वाला एक बड़ा जॉइंट ऑक्टोपस पूरी प्लानिंग के साथ अगर पानी के अंदर किसी चट्टान वाले इलाके में ग्रेट व्हाइट शार्क पर हमला करता है तो शायद वो शार्क को हराने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अपने बचाव के लिए वो चट्टानों में छुप सकता है और पलटकर दोबारा हमला कर सकता है। लेकिन अगर ऑक्टोपस ने बिना किसी प्लानिंग के पानी के अंदर खुली जगह पर शार्क के साथ पंगा ले लिया तो शार्क के जबड़े से बच पाना ऑक्टोपस के लिए लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ग्रेट व्हाइट शार्क और जॉइंट ऑक्टोपस की फाइट में कौन जीतेगा? आपका आंसर कमेंट करके बताना।